चाय 19वीं सदी की मरूफ दरियाफ्त है और शुरू में इसे बतौर दवा इस्तेमाल करवाया जाता था, लेकिन बाद अज़ां कारोबारी जहन रखने वाले अफराद ने इसे बतौर कंज्यूमर प्रोडक्ट मुतारफ़ करवा कर लोगों को इसके पिलाने की रग़बत दिलाई। फ़ी ज़माना प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की मौसर तशहीरी मुहिम ने चाय को घर के हर फ़र्द की लाजमी ज़रूरत बना दिया है। यही मशरूब ऐसे अवारिस का बायस है जिनके हाथों आज का इंसान बहुत ज़्यादा परेशान है। चाय तरक्की याफ्ता ज़माने का ऐसा जहर है जिससे चंद खुशनसीब ही महफूज होंगे। रोज़ाना लाखों लोग लाखों करोड़ों रुपए का ये मुज़र सेहत मशरूब पीते हैं और अपनी सेहत में मज़ीद बिगाड़ पैदा करते हैं। हम भी कमाल दोहरे मयार के लोग हैं कि पहले बीमारी ख़रीदते हैं और फिर इससे छुटकारा हासिल करने के लिए पैसा खर्च करते हैं। और ये एक तल्ख़ हकीकत भी है कि रोज़ाना हज़ारों लोग इसकी भींट भी चढ़ते हैं। हम बावसूख तौर पर ये कहते हैं कि अगर दुनिया से सिर्फ चाय निकाल दी जाए तो इंसान 50% से ज़्यादा अमराज के ख़तरात से महफूज हो जाएगा। चाय एक आम इस्तेमाल की चीज़ है। ये तिबी ख़वास के लिहाज से गर्म और खुश्क मिजाज की हामिल है। ये प्यास को बुझाती और पेशाब आवर है। इसमें एक जहरीला और नशीला मादा कैफ़ीन पाया जाता है जो जदीद तिबी और साइंसी तहकीकात की रूह से ब्लड प्रेशर में न सिर्फ इजाफ़ा करता है बल्कि ब्लड प्रेशर के मर्ज़ का बायस भी बनता है। कैल्शियम को जिस्म का हिस्सा बनने से रोकता है। DNA और RNA की पैदाइश में रुकावट पैदा करता है। ज़ियाबितस, कैंसर और गुर्दों के अमराज का सबब भी बनती है चाय के ज़्यादा इस्तेमाल से जिस्म में तेज़ाबियत वाफिर मकदार में पैदा होने लगती है जो बाद अज़ां तेज़ाबी मादों का ज़रिया बनकर जिस्म में यूरिक एसिड की अफजाइश करने लगती हैं। यूँ चाय के आदी अफराद घंटिया, नकरस और जोड़ों के दर्द जैसे मूज़ी अमराज में गिरफ़्तार हो जाते हैं। चाय अपनी पेशाब और ख़ुसूसियत की वजह से जिस्म से पानी को ख़ारिज करती है जिसके नतीजे में इंसानी जिस्म में पानी की मतलूबा मकदार में कमी वाक़या होने लगती है जिससे खून गाढ़ेपन की तरफ माइल हो जाता है। खून गाढ़ा होने की वजह से खून की नालियाँ तंग होती हैं और यूँ दौरान खून के अवारिस सामने आने लगते हैं। गुर्दों की कारकर्दगी मुतासर होने लगती है। खून में कोलेस्ट्रॉल की मकदार बढ़ने लगती है। नतीजतन हार्ट अटैक, एंजाइना, गुर्दों का फेल होना, ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर के ख़तरात ज़ाहिर होने लगते हैं। चाय में शामिल कैफ़ीन की ज़्यादती हड्डियों की कमज़ोरी का बायस बनती है और बच्चों में चाय का ज़्यादा इस्तेमाल इनकी जिस्मानी नशोनुमा को मुतासर करता है जिससे कद का छोटा रह जाना मामूली सी बात है। चाय की मिजाज में शामिल गर्मी और खुश्की से आसाब कमज़ोर होने लगते हैं। चाय नोश आहिस्ता आहिस्ता दायमी कब्ज़ में मुब्तला होकर दूसरे कई अमराज मैदा, अमराज जिगर और गुर्दों की बीमारियों में गिरफ़्तार हो जाते हैं। अलावा अज़ी बकसरत चाय पीने के आदी अफराद बेख्वाबी का शिकार हो जाते हैं। तबीयत में इज़्तिराबी कैफियत रहने लगती है। डिप्रेशन और एंजाइटी से जीना अजीरन हो जाता है। मौजूदा दौर की सबसे ख़तरनाक बीमारियां डिप्रेशन, एंजाइटी और एंजाइना और खौफ हैं जो हर चौथे अफराद को लाहक हैं। मज़कूरा अमराज की सबसे बड़ी वजह चाय नोशी की कसरत है। चाय नोशी की बुरी आदत से बचने के लिए दर्ज झेल तरीके अपनाएं। इसका बकसरत इस्तेमाल करने अफराद को चाहिए कि रोज़ाना चाय पीने के मामूल में तब्दीली लाएं और चाय की मकदार में बतदरीज कमी करते जाएं। क़ारीन किराम नोट फरमाने के 24 घंटों में आधा कप चाय का पीने में कबाहत नहीं, क्योंकि इंसानी जिस्म को कैफ़ीन की मखसूस मकदार की ज़रूरत होती है जो कि चाय के एक कप से हासिल की जा सकती है। इसकी आदत से छुटकारा हासिल करते वक्त ज़रूरी है कि अपनी खुराक को मुतवाज़िन और मुतनासिब किया जाए ताकि कैफ़ीन के माबाद असरात से बचा जा सके। ग़िज़ाओं और मग़ज़ियात, रोगनियात और मक़वियात का इस्तेमाल मामूल से ज़्यादा किया जाए। मौसमी फलों और ख़ालिस दूध को रोज़मर्रा ग़िज़ा का लाज़मी हिस्सा बनाएं। तो नाज़रीन, ये तो चाय के नुकसानात के हवाले से एक बहुत तफसील से वीडियो आपने जानी। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, लेकिन इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं कि आप बिल्कुल चाय पीना ही छोड़ दें, क्योंकि बाज़ फ़वाइद चाय के भी हैं और कुदरत ने जिस इंसान के जिस्म में क़ुव्वत मुदाफ़ियत ज़्यादा पैदा की हो तो उसको
ان چیزوں سے زیادہ فرق نہیں پڑتا، لیکن اگر آپ کمزور ہیں تو پھر اس میں احتیاط لازمی کریں۔ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیوز کو شیئر کریں۔ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔